हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। मैं आज बात करने वाला हूँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में आई हुई प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में। कुल मिलाकर के 37 पोजीशंस आई हुई हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस हैं। जनरली इतनी सारी नहीं आती हैं। और तो और ये मल्टीपल जो डिग्री होल्डर्स के लिए आई हुई हैं, यानी कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी आई हुई है, और तो और PhD के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पोजीशंस आई हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से एरियाज़ के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जो BSc के स्टूडेंट हैं लाइफ साइंस के, या फिर फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, या फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी पोजीशंस हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर पोजीशन के लिए। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन सी पोजीशन का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेडलाइन है, कब इंटरव्यूज़ होंगे, उस सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम चाहेंगे कि हमारी जानकारियाँ और भी लोगों तक, और भी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए cdri.res.in। जिन लोगों को पता नहीं है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ये लखनऊ में सिचुएटेड है और CSIR का बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। आप इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और वैकेंसीज़ का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। वैकेंसीज़ में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दिया हुआ है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एक PDF आपका ओपन हो जाएगा। PDF मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके बारे में ज़रा जल्दी से देख लिया जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे केमिस्ट्री मेजरली और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से कि जो पोजीशन कोड नंबर 1 से लेकर के नंबर 13 तक है, उसका इंटरव्यू 8/7/2025 को होगा, और 14 से लेकर के 23 तक है, उसका इंटरव्यू 9/7/2025 को होगा। यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 से 13 नंबर की पोजीशन जो हैं उनका इंटरव्यू 8 जुलाई को होने वाला है, और 14 से लेकर के 23 तक की जो पोजीशंस हैं उनका इंटरव्यू 9 तारीख को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस किस नंबर पे आई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये पहला जो दिया हुआ है, इसमें पोजीशन कोड दिया हुआ है, पोजीशन कोड नंबर 1, और ये पैट की पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, और ये केमिस्ट्री के लिए है, फार्मेसी के लिए या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 31,000 रुपये प्लस 18% HRA यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट, अगर आपने इसमें से कुछ क्वालिफाई किया हुआ है, या आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, या आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हैं डिपार्टमेंट से, तो आप को 31,000 प्लस 18% HRA दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो 25,000 प्लस 18% HRA आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, और जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आ जाइए नंबर 2 पे। ये भी पैट 1 की पोजीशन है। यहाँ पर भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होगा, और सेम जो आपको सैलरी होगी, स्टाइपेंड होगा, वो भी सेम होगा। प्रोजेक्ट का नाम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, वो दिया हुआ है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। नेक्स्ट अगेन पैट 1 की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे 6 पोजीशन है। अभी ऊपर आप देखेंगे तो एक एक पोजीशन आई हुई थी। यहाँ पे पैट 1 की 6 पोजीशंस हैं, और ये केमिस्ट्री के ऊपर इंटायरली बेस्ड पोजीशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी सेम जो आपको स्टाइपेंड है वो सेम टाइप का मिलेगा, और जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशंस है, पैट 2 बोल रहे हैं इसको। यहाँ पे केमिस्ट्री विद नेट LS गेट और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो अभी तक देखिए ऊपर रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन में रिसर्च एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है। और तो और दूसरी बात जो है, आपका नेट गेट भी होना चाहिए। नेट LS या गेट अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 35,000 रुपये प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए पैट 1 की प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन। 2 पोजीशंस हैं ये, और ये भी पूरी तरीके से केमिस्ट्री पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सैलरी जो है वो सेम मिलेगी, और 35 साल अपर एज लिमिट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगेन एक पोजीशन आई हुई है। पैट की अगेन देखिए केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनके ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे
सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है, 25,000 रुपये प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा और डिटेल यहाँ पे दी हुई है प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट पैट 1 की एक और पोजीशन है और ये MSc इन केमिकल साइंसेज है। यहाँ पर अगेन जो आपकी सैलरी वगैरह है वो यहाँ पे दी हुई है। पैट 2 की पोजीशन आई हुई है, यहाँ पर भी केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, M.Pharm का है और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स और सैलरी सेम नॉर्म्स पे दी जा रही है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, कई जगह पे 28,000 प्लस 18% HRA भी दिया जा रहा है जो लोगों का अगर CSIR नेट या गेट वगैरह क्वालिफाइड नहीं है तो कुछ जगहों पे 25,000, जैसे यहाँ पे ऊपर 25,000 प्लस 20% HRA था, यहाँ पे 28,000 प्लस 18% HRA है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पैट 1 की। ये पोजीशन इंटायरली M.Pharma स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं वो उनको ये पोजीशन ज़रूर टारगेट कर देनी चाहिए। यहाँ पे भी सैलरी जो होगी वो 31,000 प्लस 20% और 25,000 प्लस 20% होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पैट 2 की पोजीशन आई हुई है। ये M.Pharma प्लस 2 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी 35,000 प्लस 18% HRA और 28,000 प्लस 18% HRA। ठीक है, नेक्स्ट आइए पैट 1 की एक और पोजीशन है, इंटायरली फार्मेसी बेस्ड पोजीशन है, 31,000 प्लस 20%, 25,000 प्लस 20%। ठीक है, अब आ जाइए जूनियर रिसर्च असिस्टेंट। अभी तक हम लोग पैट 1 और पैट 2 की पोजीशंस के बारे में बात कर रहे थे। ये पोजीशन जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की है। यहाँ पे M.Pharma वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाई एकेडमिक अटेनमेंट विद फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट्स को उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट होना चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में ये है कि GPAT आपका क्वालिफाई हो तो अच्छा है। और 25,000 प्लस पर मंथ प्लस फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स और 28,000 पर मंथ फॉर थर्ड ईयर आपको दिया जाएगा। तो 3 साल का यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा और 28 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। यहाँ पर भी M.Pharm मांग रहे हैं और GPAT क्वालिफाइड होना चाहिए। 31,000 प्लस 16% HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन, यहाँ पे 2 पोजीशंस हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए लाइफ साइंस की पोजीशन शुरू हो रही है। इससे ऊपर जो केमिस्ट्री और फार्मेसी के स्टूडेंट्स थे वो अप्लाई कर सकते थे। तो जैसे मैंने कहा था कि 1 to 13 जो थी वो 8 तारीख को इंटरव्यू था और जो 14 से लेकर के आगे तक भी जितनी पोजीशंस हैं इनका इंटरव्यू जो है वो 9 तारीख को होगा। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की ये 2 पोजीशंस आई हुई हैं। नेट गेट चाहिए होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। यहाँ पे 35,000 प्लस 20% HRA और 28,000 प्लस 20% HRA दोनों कैटेगरी में मिलेगा। इसके अलावा आ जाइए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे PhD मांग रहे हैं रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में और 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 49,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन आपके पास PhD और रिसर्च एक्सपीरियंस दोनों ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की पोजीशन है। एक पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे PG डिग्री मांग रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बायोलॉजी लाइफ साइंस के अगर स्टूडेंट हैं, PG डिग्री कंप्लीट की हुई है तो अप्लाई करिए। 28,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा, तो ठीक ठाक है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये ICMR का प्रोजेक्ट है। देखिए नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पैट 1 की पोजीशन आई हुई है। MSc इन लाइफ साइंस मांग रहे हैं। 31,000 प्लस 20% और 25,000 प्लस 20% ये मिलेगा और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन यहाँ पे देखिए 4 पोजीशंस आई हुई हैं और यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंस मांग रहे हैं। यहाँ पर भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डिज़ायरेबल में है लेकिन मैंडेटरी एक्सपीरियंस में नहीं मेंशन्ड है। 25,000 प्लस 20% HRA आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फॉर अ स्टार्ट आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंसेज एंड 2 years एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन विद नेशनल एग्जामिनेशन सच एज CSIR ICMR। तो यहाँ पे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री भी होनी चाहिए और आपके पास कोई एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड होना चाहिए। आपको 35,000 प्लस 20% HRA दिया जाएगा। और फिर आइए प्रोजेक्ट असिस्टेंट PA 2 की पोजीशन, 4 पोजीशंस आई हुई हैं। अगर आपके पास BSc है तो देखिए BSc के लेवल पे यहाँ पे जॉब आई हुई है। BSc इन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंस और 3 years डिप्लोमा रिलेटेड टू MLT। तो अगर BSc है तब तो ठीक है, अगर 3 साल का डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। सीनियर पैट पोजीशन जो है एक पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे
डॉक्टरल डिग्री इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ पे आपके पास PhD होनी चाहिए, और 42,000 प्लस 20% HR यहाँ पे दिया जाएगा, तो अच्छी ठीक ठाक सैलरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की पोजीशन है, PA2 की BSc की पोजीशन आई हुई है, 20,000 प्लस 18% HRA है, तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो। और लास्ट पोजीशन जो है वो सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की आई हुई है, एक पोजीशन है, MSc इन लाइफ साइंस, मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं यहाँ पर, किसी भी तरीके का कोई भी MSc मांग रहे हैं डिज़ायरेबल में, और BSc इन लाइफ साइंस विथ 3 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि BSc के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी जो दी जा रही है 30,600 रुपये पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था 1 से लेकर के 13 तक जितने भी हैं, 1 to 13 अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले से ही मेंशन भी था, 1 to 13 का इंटरव्यू 8 जुलाई को होगा, और जो पोजीशंस 14 से लेकर के 23 तक हैं उनका 9 जुलाई को होगा। 9 बजे से इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे, और कैंडिडेट्स जो 10 बजे के बाद रिपोर्ट करेंगे उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स सिलेक्शन कमेटी के सामने इंटरव्यू अपना देंगे ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड अबव, और जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा वो CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सेक्टर 10 जानकीपुरम एक्सटेंशन सीतापुर रोड लखनऊ, यानी कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा CSIR CDRI में। Eligible candidates must bring with them a duly filled application and undertaking which can be downloaded from our website this with original and self-attested copies of mark sheets। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ले जाना होगा। इसके अलावा अपना जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स के, मार्कशीट्स, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और इसके अलावा अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं बताऊँ। इसके अलावा बाकी जो रिज़र्वेशन होता है वो वैसे ही रहेगा जिस तरीके से नॉर्मल नॉर्म्स रहते हैं, और बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकें। कोई TA नहीं पे किया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ले करके ही पहुँचना होगा डायरेक्टली आपके इंटरव्यू के दिन। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे अंडरटेकिंग भी दी हुई है, जैसा मैंने बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग दोनों ही यहाँ पे लास्ट में मेंशन्ड है। तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से भी इसको उठा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।